बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर चेक कर ही लिया होगा, आज हम गॉसेस लॉ और एम्पेयर्स लॉ को कंपेयर करेंगे। आपको याद है कि चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था और चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे। याद रखेंगे गॉसेस लॉ का मकसद क्या था। हमने उसकी 3 एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, आपको याद होगा। गॉसेस लॉ की मदद से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं और एम्पेयर लॉ की मदद से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, याद रखिएगा एम्पेयर लॉ इधर मैं लिखूंगा और इधर लिखूंगा गॉसेस लॉ। और पहली बात तो ये याद रखिएगा, जो एम्पेयर लॉ है ना बच्चे, वो 2D चीज़ों पर अप्लाई होता है, 2D। अब उसका उलट क्या है फिर, गॉसेस लॉ 3D चीज़ों पर अप्लाई होगा। अब 2D का मतलब क्या है, एम्पेयर लॉ में हम जिक्र करेंगे सर्कल का। सर्कल 2D है ना, तो स्फीयर 3D है। आपको याद है हमने गॉसेस लॉ के अंदर पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर कि उधर हम चार्ज के इर्द गिर्द एक स्फीयर लेते थे। बात समझ आ रही कि नहीं। अब आई होप कि आपको सर्कल और स्फीयर का कॉन्सेप्ट तो पता होगा। सर्कल का एरिया तो होता है, वॉल्यूम नहीं होता, जबकि स्फीयर का एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, जिस तरह एक बर्तन सा है जिसके अंदर आप कुछ भर भी सकते हैं। तो एम्पेयर लॉ 2D है, गॉसेस लॉ 3D है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। एम्पेयर लॉ सर्कल पर अप्लाई होगा और गॉसेस लॉ स्फीयर के ऊपर। एम्पेयर लॉ में हम जिक्र करेंगे लेंथ का, लेंथ की जिक्र करेंगे। और जाहिर बात है उसका उलट क्या है, गॉसेस लॉ के अंदर हम जिक्र करते थे एरिया का। एम्पेयर लॉ किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है, जबकि गॉसेस लॉ किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता है। तो मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं चीजों को, ठीक हो गया। और एम्पेयर लॉ के अंदर बच्चे ये बात याद रखिएगा, हम जिक्र करेंगे म्यू नोड का। म्यू नोड इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये बच्चे बात या जहन में रखिएगा, ये परमिएबिलिटी का मतलब पता क्या होता है, यानी कि परमी का लफ्ज निकला पेनिट्रेट से और एबिलिटी का लफ्ज निकला एबल से। तो दिस इज परमिएबिलिटी का मतलब है एबल टू पेनिट्रेट, कि वो उसमें से कितनी लाइनें जज़ब होती हैं। तो एम्पेयर लॉ में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और गॉसेस लॉ के अंदर क्या था, एप्सिलॉन नोड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद आया कुछ आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक हो गया। और अगर आपको याद हो कि गॉसेस लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जिससे हम कूलम लॉ भी ड्राइव करते थे, के जो कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। याद है, इधर एप्सिलॉन नोड है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा जी म्यू नोड। इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, उधर म्यू नोड ऊपर आ जाएगा, इधर आएगा म्यू नोड ओवर 4 पाई। ठीक है, अब ये देख लें, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 7 में हम लिखेंगे बच्चे, याद है आपको एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती थी, उसको हम क्या लिखते थे, एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नोड। मीडियम की परमिटिविटी ओवर फ्री स्पेस की बिल्कुल इसी तरह इधर आ जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू मीडियम ओवर म्यू नोड। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो जी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है गॉसेस लॉ के अंदर हम क्या डिस्कस करते थे, आपको याद है, हम फ्लक्स का फार्मूला लगाते थे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इधर हम किसका जिक्र करेंगे, एरिया का, क्योंकि ये 3D है। लेकिन अब बिल्कुल इसी तरह अब इधर मैग्नेटिक फ्लक्स में जब एम्पेयर लॉ निकालेंगे तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए नहीं बल्कि बी डॉट एल। इधर लेंथ का जिक्र आएगा क्योंकि एम्पेयर लॉ लगता ही 2D चीज़ों पे है। एक वायर के गिर्द सर्कल होगा, स्फीयर नहीं होगा एम्पेयर लॉ में। ठीक है, और उसके बाद आपको याद है कि गॉसेस लॉ की इक्वेशन क्या थी, फाई ई इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नोड मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड। ये गॉसेस लॉ पढ़ के आए होंगे। बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स इधर क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू, उधर 1/, एप्सिलॉन नोड है, इधर आ जाएगा जी म्यू नोड, उधर चार्ज है, इधर आ जाएगा करंट, दिस इज करंट इनक्लोज।
ठीक है। अब इधर फाई ई की वैल्यू पुट करवाएं, ई डॉट ए, तो ये आ जाएगा ई डॉट ए, और राइट साइड पे वही आ जाएगा 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो बिल्कुल इसी तरह फाई बी की वैल्यू पुट करवाएं, बी डॉट एल, तो बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई। और यही तो एम्पेयर लॉ है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्पेयर लॉ पढ़ेंगे भी। तो आप ये देखें कि हमने सारी चीज़ों को कंपेयर किया। ये 10 पॉइंट्स हैं बेटा, आप इसको ना नोट कर लीजिएगा, शाबाश, ठीक है। तो जी बेटा याद रखिएगा, जिस तरह चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने पढ़ा था ना कि गॉसेस लॉ किस काम आता है, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने उधर आपको 4 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप उस सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज, स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में आप फार्मूला लगाते थे फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और स्टेप 4 के अंदर आप लगाते थे फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज। अब ये तो वो 4 स्टेप हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे। और आपको याद है स्टेप 2 और 3 का आंसर हम पुट करवाते थे स्टेप 4 के अंदर। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं ना सुने तो चैप्टर नंबर 12 गॉसेस लॉ की तीनों एप्लीकेशन और वो लेक्चर आप समझ के आए। तो गॉसेस लॉ किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता है। बिल्कुल उसी तरह सिमिलरली एम्पेयर लॉ किसी भी जगह पर क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे गॉसियन सरफेस की जगह पे क्या आ जाएगी, अब देख ले, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। गॉसियन सरफेस की जगह पे आ जाएगी एम्पीरियन सरफेस। एम्पेयर से क्या आ जाएगा, एम्पीरियन सरफेस। इधर स्टेप नंबर 2 में चार्ज हम फाइंड आउट करते थे, इधर स्टेप नंबर 2 में करंट हम फाइंड आउट करेंगे, करंट इनक्लोज। ठीक हो गया। अब तो जी बेटा मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला स्टेप क्या था जिसमें हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते थे। इसमें पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस, इसमें पहला स्टेप है एम्पीरियन सरफेस। ये ना हम आपको मैं बता दूं एम्पेयर लॉ इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो वो करंट कैरिंग सोलिनॉइड वाला जो लॉन्ग होगा उसमें यही 4 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। तो इधर गॉसियन सरफेस है, इधर आ गई एम्पीरियन सरफेस। चैप्टर नंबर 12 गॉसेस लॉ के अंदर हम स्टेप नंबर 2 निकालते थे चार्ज इनक्लोज, और इधर आ जाएगा करंट इनक्लोज। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 फ्लक्स बाय फार्मूला। तो इधर क्या हम लिखेंगे, फाई, इधर हम लिखेंगे जी फ्लक्स बाय फार्मूला। स्टेप नंबर 3 फ्लक्स बाय फार्मूला। ठीक होगा। इधर था ई डॉट ए, तो बच्चे इधर क्या आ जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट एल। अभी मैंने आपको बताया ना एम्पेयर लॉ 2D चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो इधर हम बी डॉट एल करेंगे स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 4 में क्या अप्लाई करेंगे, उधर क्या था फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ, इधर क्या लिखेंगे फ्लक्स बाय एम्पेयर्स लॉ। ठीक हो गया। अब एम्पेयर लॉ आपको पता है ना क्या होता है, बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई। इधर क्या था 1/ε0, इधर क्या आ जाएगा म्यू नोड। इधर चार्ज है, इधर करंट है। ठीक है। इधर हम क्या लिखते हैं ना, फाई ई इज इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे ना फाई बी, और फाई बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट एल के। तो यही वो 4 स्टेप है जिसकी मदद से हम किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज मैंने गॉसेस लॉ को और एम्पेयर लॉ को कंपेयर किया है। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्पेयर लॉ, और फिर हम करंट कैरिंग सोलिनॉइड का लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।